जाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ, नौजवान हमारे साथी हमारे बीच में है, मूल निवासी संघ के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार जी आएंगे और दोस्तों से अपनी बात रखेंगे। आइए सर, यहाँ पर आइए। रात पर थोड़ा सा फोकस लेके ही समझ के नहीं चलो ये जो इससे ऐसे संबंधित सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारतीय संविधान। ये जो संविधान सम्मान रक्षा यात्रा है जो लेकर के चल रहे हैं, समता सैनिक दल के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और ऐसे ज़रूरत भी है हर क्षेत्र में चलने के लिए, क्योंकि आज जिस तरह से माहौल तैयार किया जा रहा है, संविधान के विरोध में हर तरह से बातें चल रही है, संविधान पे प्रहार किया जा रहा है। तो बाबा साहब ने जिस तरह से समता सैनिक दल का जो गठन किया था और बाबा साहब ने जो मंत्र दिया था कि शिक्षित हो, लोगों ने उस पर विशेष फोकस ना करके लोग सिर्फ शिक्षित खुद हुए और लोगों को शिक्षित करना नहीं समझा। इसी तरह संगठन की बात था, बाबा साहब ने संगठित करने की बात कहा था, लेकिन लोग संगठन बनाने में हो गए। जो आज बेड़ा गर्क हो रहा है, हम लोग अनेक भागों में बंटने की वजह से कारण है। हम लोगों को संघर्ष करने की बात कही गई थी बाबा साहब ने एकत्रित होकर, लेकिन हम संघर्ष करने से पहले ही संगठित पूरी तरह से न होने की वजह से हम संघर्ष करने लगे। और यही मेरा मूल कारण है कि हम आज भी जहां मुझे पहुंचना चाहिए, जो बाबा साहब हम लोग को जो सपना संजोए हुए थे कि हमारा मूल निवासी बहुजन समाज इस देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचेगा, सर्वोच्च जो अधिकार है उस तक पहुँचेगा, आवाज़ नहीं पहुँच पाया। मैं यहाँ पर उपस्थित सारे लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अपने क्षेत्र में समता सैनिक दल, संविधान की बातें, संविधान चर्चा, लोगों को अधिकार के बारे में, संविधान के बारे में आप जानकारियाँ दें। मैं इन्हीं अपनी चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। मैं आगे वक्ताओं की कड़ी में आगे कहने से पहले संविधान निर्माता आज निर्माता को मैं नमन करते हुए नमन करते हुए बाबा साहब का बनाया गया था, उसके द्वारा बाबा साहब आप भी रहे थे और बहुत से आज के बहुत से ज़्यादा अध्ययन किया था। और मैं हमारे बंगाल जिले के दोनों से सारे हुए सभी साथियों को मैं नमस्कार करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ सभी लोगों से कि संविधान के बारे में बताएं, बच्चों को बताएं और जहाँ भी जाएं उन सबको बारे में बताएं, समझाएं संविधान क्या है, संविधान के बारे में बताएं संविधान क्या है। इसके बारे में बताने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उस समय हमारे लोग जानकार नहीं थे। आज बहुत पढ़े लिखे हैं और हर एक पोस्ट पर भी हैं और हमारे लोग जो भी बहुत बड़ा एक हम लोग में बहुत ज़्यादा कमी है कि एक जब आगे हमारे पोस्ट पर चल जाते हैं तो एक दूसरे को हेल्प करना और दिखाना नहीं चाहते हैं। ये सब कमी को भी सुधारना जरूरी है, क्योंकि अब ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हेलो सर, मैं सही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सब ठीक है सर? सबसे पहले समता सैनिक दल के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं जो संविधान सम्मान रक्षा यात्रा लेकर आए हुए हैं, ठीक है सर। स्वागत करता हूँ। 2-3 आदमी लेके आएंगे, उपस्थित सभी व्यक्तियों का 2-3 आदमी लेके आएंगे। समता सैनिक दल के द्वारा ये जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाया गया है कि संविधान की रक्षा के लिए पूरे झारखंड में रथ यात्रा के माध्यम से संविधान की जागरूकता को लेकर रथ यात्रा निकाला जाए और संविधान को बचाने के लिए प्रयास किया जाए। विभिन्न संगठनों के द्वारा जो है संविधान की रक्षा के लिए तरह तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया जाता है और उसी कार्यक्रम का एक स्वरूप है समता सैनिक दल के द्वारा जो झारखंड में रथ यात्रा निकाला जा रहा है। ये सम्मान आखिर हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग संविधान की सम्मान इसलिए चाहते हैं कि संविधान ही है जो हमारे सम्मान की रक्षा कर सकता है। बाबा साहब ने
बाबा साहब ने कितने मुश्किलों, कितने कठिनाइयों के बाद जो है संविधान की रचना की। बाबा साहब के पास संविधान को जिसमें तैयार किया जा रहा था उसमें लगभग 7,000 से ऊपर सुधार करने का एप्लीकेशन उनके पास आया हुआ था कि सुधार किया जाए। उन्होंने 7,000 से ऊपर अमेंडमेंट को स्वयं पढ़ा और पढ़ने के बाद जो जरूरी लगा कि भारत के संविधान में इस चीज बातें होनी चाहिए, संविधान भारत के संदर्भ में इन बातों का प्रावधान भारतीय समाज में संविधान में होना चाहिए। उन्होंने पढ़ कर उसको जो है उसमें लागू किया। उन्होंने 2 लड़ाई लड़ी। पहला लड़ाई तो राजनीतिक थी और दूसरा सामाजिक थी। वो 2 तरह की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्हीं लड़ाइयों का नतीजा है कि आज हमको भारतीय संविधान मिला है। और संविधान के आने के बाद जो हमारे 4,000-5,000 वर्षों से जो हम लोग गुलाम की जिंदगी जी रहे थे वो रातों रात हमारी स्थिति में बदलाव ला दिया। तो समता सैनिक दल ही नहीं, भारत के प्रत्येक नागरिक जो बहुजन है, जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनकी एक जिम्मेदारी है कि हम संविधान की रक्षा करें। और बहुत खुशी की बात है कि आज संविधान सम्मान रक्षा यात्रा का स्वागत करने का हम लोग को आरबीएम के पदाधिकारियों को मौका मिला है। और हम चाहते हैं कि संविधान की रक्षा के लिए हम सभी संगठन को आगे आना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। इसी के साथ हम आरबीएम के माध्यम से सभी को स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं और समता सैनिक दल के पदाधिकारियों का स्वागत करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। परिष्कृत करना, रोजा का मतलब कुछ दूसरा लोग समझ सकते हैं। रोजा का मतलब जब मस्जिदों में लोग नमाज में पढ़ते हैं तो वो पूर्ण रूप से एक्सरसाइज है, अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखना, हर कठिन परिस्थिति में अपने मतलब कौम को बचाना, अपने समाज को बचाना और मजलूम समाज के लिए सब कुछ दान प्रतिदान करना, ये रोजा का कर्तव्य है। तो अभी रोजा में है, उसके बाद भी 2 शब्द बोलेंगे। विधायक वामचंद का राज्य कोषाध्यक्ष मानवत आज इस अंबेडकर चौक पे संविधान सम्मान रक्षा यात्रा के दौरान हम उपस्थित हैं। आप तमाम लोगों को जैसे हार्दिक स्वागत है, बधाई है। और ख़ासकर समता सैनिक दल के स्टेट महासचिव का भी मैं अपने हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। हम यहाँ पर उपस्थित हैं। आज मैं इस जगह से मैं एक समता सैनिक दल के बनाने का उद्देश्य में सिर्फ कहूँगा 2 लाइन में कि बाबा साहब जब सन 1925 में जब भारत पर ये क्या मनुस्मृति का वो जलाए, उसके बाद में देश की परिस्थिति जो है और बदल गई। क्या हुआ कि उस समय के जो शोषित दल थे, जो बैकवर्ड क्लास थे, जो उत्पीड़ित थे, उन सब के साथ और अन्याय होने लगा। तब उस अन्याय को सेफ गार्ड में रखने के लिए, उसको सुरक्षित देने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए कि हमारे वंचितों को, हमारे जैसे पिछड़े को, हमारे दलितों को, हमारे जो जितने पसमानदा समाज के लोग थे, उसमें जाति धर्म कुछ नहीं था, ऑल बैकवर्ड क्लास के सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने सैनिक समता दल बनाया, समता सैनिक दल बनाया था। इसका उद्देश्य ये था। लेकिन धीरे धीरे हम लोग इस उद्देश्य से पिछड़ रहे हैं। अभी क्या है कि इसको एक जो है लोगों के अंदर मानसिकता बन गया है कि समता सैनिक दल बाबा साहब के द्वारा बनाया गया है और ये कुछ खास लोगों के लिए है। ऐसे हम कह दें कि खुले शब्दों में कि SC ST के लिए ही है, तो ये गलत है। मैं आज यहाँ से बताना चाह रहा हूँ भारत के तमाम लोगों को कि समता सैनिक दल उन तमाम लोगों के लिए बनाया गया है। बाबा साहब ने सभी के लिए बनाया जो उस समय बैकवर्ड थे, पिछड़े थे, पसमानदा थे, उत्पीड़ित थे, पीड़ित थे और उनको जो है शोषक शासक जमात से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया था। तो हम चाहेंगे कि मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, जो लोग सुन रहे हैं समता सैनिक दल का साथ दें, सहयोग करें और बल्कि उनका मेंबर बने, उनसे जुड़े और समता सैनिक दल को भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ सामाजिक दल को बनाने में योगदान दें।
बस जय भीम, जय मुलवासी, जय भारत, जय संविधान। आज अंबेडकर चौक सजना गढ़वा जो आज हम लोग अपने बात रखने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, साथियों यह बताना चाहेंगे कि हमारा जो अधिकार है वह संविधान में निहित है और संविधान को बचाने के लिए प्रत्येक घर में संविधान होना जरूरी है और प्रत्येक व्यक्ति को संविधान पढ़ने की जरूरत है, तभी हमारा संविधान बच सकता है। संविधान वह है जो जन्म से लेकर मरने तक का व्यवस्था जो करता है वह भारत का संविधान है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घर में संविधान रखने की जरूरत है, उसको गहराई तक अध्ययन करने की जरूरत है। अब एक बात और बताना चाहूँगा साथियों, जो भी हम लोगों को जो अधिकार मिला है वो राजनीति के क्षेत्र से ही अधिकार मिला है और आज लुटा भी रहा है तो राजनीति के वजह से ही लुटा रहा है। तो हम आज ये निवेदन करना चाहेंगे कि बहुजन मूल निवासियों की राजनीति होनी चाहिए, जो कि बहुजन मूल निवासियों के फेवर में काम करे। जो आज जो आप देख रहे हैं कि बहुजन मूल निवासी भारत के संविधान के रहते हुए स्थिति परिस्थिति जो है कि बहुत ही दयनीय हो चुकी है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि प्रत्येक बहुजन मूल निवासियों को राजनीति का भी ज्ञान होना चाहिए, नेतृत्व पर उनमें क्षमता होनी चाहिए और नेतृत्व क्षमता होने के से ही उनकी अधिकार बच सकती है। इसलिए सभी साथियों को मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजनीति में चढ़ बढ़ कर भाग लें और अपने अधिकार को प्राप्त करें, अपने अधिकार के बारे में जाने, कर्तव्य के बारे में जाने, तभी यह जो है कि हमारा अधिकार सुरक्षित रह सकता है और संविधान भी बच सकता है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल्यवासी। आज संविधान दिवस आंदोलन इसको कहा जाए, आंदोलन एक तरह का है और इसके सम्मान में हम सभी लोग महोदय को सम्मानित करते हैं और करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब को कोटि कोटि नमन करते हुए, यहाँ पर सभी उपस्थित सभी विंग से पदाधिकारियों को नमन करते हुए मैं एक ही लाइन में यह बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हल चलाने के लिए दो बैल की आवश्यकता होती है, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक उसी तरह अभी कुछ हमारे साथी बोल रहे थे कि सभी तरह का शक्ति संविधान में निहित है और वह शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, उसको संचालन करने वाला किसने है। तो जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ लोग, और दूसरा विंग है जो कल्चर, एक तरफ कल्चर और दूसरे तरफ राजनीतिज्ञ। जब तक दोनों एक हल में जिस तरह से दो बैल होते हैं उस तरह से अगर नहीं रहेगा तो आप नहीं चल पाइएगा, हम लोग नहीं चल पाएंगे। इसलिए दोनों विंग उतना ही जोर शोर से चलना चाहिए, दोनों बैल उतना ही ताकत लगाएंगे तभी हल खिंचा पाएगा। इसके साथ साथ अब दूसरा शब्द ये मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम सभी लोग संविधान से सुरक्षित है, तो हम लोग को भी कर्तव्य बनता है कि संविधान को हम सभी लोग सुरक्षित रखें, तभी हम आप सभी लोग सुरक्षित रह पाएंगे। यही चंद शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए थैंक यू वेरी मच। कुछ बोलने से पहले विश्व को शांति प्रदान करने वाले तथागत गौतम बुद्ध, भारत को संविधान देने वाले, महिलाओं को सम्मान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हैं। और आज उपस्थित यहाँ पर सभी विद्वानों को हार्दिक नवोदय जय भीम, जय मूल निवासी। आज यहाँ उपस्थित होने का यह है कि आज संविधान सम्मान यात्रा आ चुका है और संविधान यात्रा में जो है यह जितना भी हमारे व्यवस्था मिला है, अधिकार मिला है, सब संविधान में निहित है। अगर संविधान अगर ना रहे
तो हम भी कभी कहीं नहीं रहेंगे। इसलिए संविधान को जो है सम्मान करना, सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ सभी दल के विद्वान उपस्थित हैं। सभी दलों से निवेदन है कि जिससे हम जी रहे हैं, जिससे अधिकार ले रहे हैं, उनको जो है सम्मानित करना हमारा धर्म है, सभी का धर्म है। इसलिए कि अभी सुन रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। हिंदू राष्ट्र घोषित होने का मतलब क्या है? संविधान को तख्ता पर रख देना। जितना भी संविधान में निहित अधिकार है, जितना भी पोस्ट है, वो सब जो है प्राइवेटकरण कर दिया जाएगा। तो संविधान में बचेगा क्या चीज? सब खाली हो जाएगा। हम लोग कहाँ लड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? इसलिए संविधान को रक्षा करना हमारी फर्ज है। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय मूल्यवादी। रंका मोड़ अंबेडकर चौक के अंतर्गत हम लोग उपस्थित हुए हैं। भारतीय संविधान बचाओ रथ यात्रा, इसमें मैं स्वर्गीय आदेश लोहार, मैं यह बातों से अवगत कराना चाहता हूं कि जो हमारा भारतीय संविधान है, यह हमारा कर्तव्य बनता है कि भारतीय संविधान को बचाने के लिए हम लोग एक एक व्यक्ति को इस बात को बताएंगे कि हमारा जो संविधान है, संविधान के द्वारा हम लोग का हक अधिकार मिलता है। और इसी से हम लोग का जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती है, उससे हम लोगों को निजात पाने के लिए संविधान मेरा मतलब मजबूती का यह संविधान है। इसी से हम एक दूसरे को जोड़ करके इस बात को बताएंगे कि हम संविधान जब तक रहेगा तब तक हम लोग सुरक्षित हैं। इसी के बातों से मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। आप लोगों ने सुना, मरने के बाद लोगों के नाम में स्वर्गीय लगता है, तो आपने अपना नाम से आगे पहले स्वर्गीय क्यों लगाया? तो उन्होंने बोला कि मैं जब नहीं जानता था तब मैं सामान्य रूप से अपने नाम का इस्तेमाल करता था। और जो स्वर्गीय लगाते हैं, स्वर्गीय होने का असली मतलब अर्थ उन्हें पता नहीं है। तो भारतीय संविधान ने हमें जो अधिकार दिए, पहले हम नरक में थे, संविधान प्राप्ति के बाद हमें स्वर्ग प्राप्त हुआ। और जो भी स्वर्ग है यहीं पर है, और उस स्वर्ग का आनंद मैं ले रहा हूँ। इसलिए मैं अभी से ही स्वर्गीय हूँ। मरने के बाद मैं स्वर्गीय नहीं रहूंगा। तो दूसरा स्वर्गीय हमारे पास है, इनको यहाँ नहीं दिखाई देना चाहिए था, ये अलौकिक हो चुके हैं। मतलब ये लोक में रहने वाले नहीं है। तो इस चुटकुला के बाद मैं पुनः आप सभी लोग जो यहाँ पर जो है, भीड़ नहीं है लेकिन भीड़ से लड़ने वाले लोग हैं, तो बौद्धिक लोग हैं, वैचारिक लोग हैं। और आपको ये संदर्भ बताते हुए कि जब मार्क्स मरा था तो उस समय उनके दफन करने के समय मात्र 7 लोग उपस्थित थे। और उनको दफनाने के बाद, मार्क्स को दफनाने के बाद उनका साथी एंजल और बाकी 6 लोगों ने ये ओथ लिया, मतलब कि शपथ लिया। और शपथ लेने के बाद यह कहा कि मार्क्स तो चले गए, लेकिन हम मार्क्स के इस मतलब कि समाधि को साक्षी मानकर यह शपथ लेते हैं कि हम पूरे विश्व भर में मार्क्सवाद को फैलाएंगे। और उन्होंने ऐसा किया। और इसके कारण आप देखिएगा कि विश्व के उस समय करीब आधे विश्व पर कम्युनिज्म का राज था। मार्क्सवाद के विचारधारा पर कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित हुई और सर्वहारा वर्ग लाभान्वित हुआ। भारत में बाबा साहब के मरने के बाद बाबा साहब जब डेथ किए और मुंबई में जब उनका मतलब कारवां चल रहा था डेड बॉडी के साथ, शव यात्रा जब चल रही थी, तो 5 लाख से ऊपर ज्यादा रोते पीटते लोग यात्रा करते हुए जा रहे थे। और वहाँ जाने के बाद बाबा साहब को दफनाया, वापस लौटे, बाबा साहब की तस्वीर ली, तस्वीर टांगे, बाबा साहब का भक्त बन गए, अनुयायी नहीं बने। अगर वे अनुयायी बने रहते तो आज यहाँ पर हमें इकट्ठा होने की जरूरत नहीं थी, हम संसद में होते, हम विधानसभाओं में होते। तो अब ये हमारी अगली जिम्मेवारी है। तो बहुत अच्छी बात है सर, आप समता सैनिक दल को पुनर्जीवित कर रहे हैं और लेकर के आए हैं। तो मैं तैयार करूंगा, मतलब धन्यवाद ज्ञापन के लिए उपेंद्र तैयार रहेंगे
और नमो चंदन गौतम। हाँ, तो हमारे समता सैनिक दल के एक दमदार सिपाही माला उतारिए। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। समता सैनिक दल अमर जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। ये तो साथी है। हाँ, आ जाओ, बहुत संघर्ष किया है। आइए आइए, लाइट ठीक हो गई। चलिए, उसी अंधेरा में हुसैनाबाद गाड़ी में आइए सर। हमारे बीच में मैं अपनी बात रखूं उससे पहले इस बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों गुरुओं को नमन करते हुए, आप रांची से चल करके आई टीम जो पूरे प्रदेश में बहुजन समाज, सर्वजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रही है, जिससे एक अम्बेडकरवादी विचारधारा की शुरुआत वैसे जगह में जहां नहीं हुआ है वहां पर चल करके इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। मैं तमाम समता सैनिक दल के पदाधिकारियों को, साथियों को, उपस्थित सभी अम्बेडकरवादी सिद्धांतवादी लोगों को मैं अपनी ओर से जय भीम, जय भारत के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह जो रथ है, एक्चुअली इसकी शुरुआत हमारे आदरणीय आरपी रंजन साहब के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने फोन भी किया था कि यह समता सैनिक दल के लोग जाएंगे, आप उनका देख रेख करें और लोगों को एक मैसेज दें जिससे कि समाज में जागृति पैदा हो। और समता सैनिक दल का कार्य क्या है? समता सैनिक दल हमारा बहुत पुराना संगठन है और मैं बता दूं कि एक बार कार्यक्रम लगा हुआ था बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर का, वहां पर कांग्रेस एंड टीम के द्वारा बाबा साहब का काला झंडा दिखाया गया और हमारे समता सैनिक दल के सिपाहियों ने उस समय, उस वक्त 500 गांधी नुमा टोपियों को मंगाया और उसे पैर से रौंदने का काम किया और उसी समय जय भीम का नारा शुरुआत हुआ, जो आज पूरे देश एवं विदेश में भी जय भीम का नारा लग रहा है। जय भीम का नारा का शुरुआत हमारे समता सैनिक दल के साथियों के द्वारा किया गया है। मैं समता सैनिक दल के सभी साथियों को जो आज पूरे देश के कोने कोने पर चल करके इस समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस गढ़वा की धरती पर उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय भीम, जय भारत। इस तरह के कठिन परिस्थिति में चल करके आए हैं तो मैं चंदन कुमार गौतम जी से आग्रह करूंगा, जो समता सैनिक दल के महत्वपूर्ण सिपाही हैं, वो अपनी बातें यहाँ पर रखें। आप हमारे लिए क्या संदेश लेकर के आए हैं? क्योंकि हम जो भी यहाँ पर संगठन है, आप में पावर है, ताकत है, स्टेमिना है और आप संरक्षक भी हैं। मतलब पूरे संगठनों का संरक्षक अगर किसी को कहा जाए तो समता सैनिक दल ही है। तो समता सैनिक दल का क्या संदेश लेकर के आए हैं, ये बातें रखें, अपनी दो बातों से हम लोग को अनुग्रहित करें। उसी की बात है कि यही के आने वाले दिल्ली जाइए क्या आते तो संदेश लंबे लगे वहाँ से। आज इस गढ़वा की धरती पर उपस्थित हमारे बाबा साहब के अनुयायी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, लीडर्स, आज जो हमारे एक आह्वान पे आए हैं, उन सभी को हमारी ओर से, संविधान सम्मान रक्षा की ओर से आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों,
ये संविधान सम्मान रक्षा यात्रा की शुरुआत जो की गई है उसका संदेश है कि आज के राजनीतिक संक्रमण का समय चल रहा है और हम आज इस हाशिए पर चले गए कि आज इस संविधान को सम्मान भी करना पड़ रहा है, उसकी रक्षा भी करना पड़ रही है। इसके पहले हम कभी संविधान की रक्षा पर नहीं सोचते थे, कहीं आज सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया है। इसलिए इस संदेश के माध्यम से, इस रथ के माध्यम से संदेश लेके आ रहे हैं कि संविधान को सम्मान भी कीजिए और उसकी रक्षा भी कीजिए। इसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों के ऊपर है, क्योंकि संविधान के मानने वाले हम ही लोग हैं। संविधान से हम लोग को ही फायदा है। एक वर्ग ऐसा है जो संविधान का विरोध करता है, क्योंकि संविधान से उसकी नुकसान है, तो वो तो सुरक्षा नहीं करेगा। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसको संविधान से फायदा है उसी को है। इसलिए हम कहने आते हैं कि आप संविधान को सम्मान भी करें और उसकी सुरक्षा भी करें। समता संविधान का ये जिम्मेदारी तय किया गया है और क्यों नहीं तय करना चाहिए, क्योंकि समता संविधान एक ऐसी संगठन है, जब बाबा साहब जितने भी आंदोलन लड़े, पूर्व वक्ता ने कह दिया कि कालाराम मंदिर में आंदोलन हुआ, बाबा साहब पर पथराव हुई, उनके मत्थे पर एक पत्थर आगे पड़ा, तो बाबा साहब को बचाने के लिए समता संविधान की महिलाएं बाबा साहब के ऊपर ही गिर पड़ी और अपने पीठों पर पत्थर खाई और बाबा साहब को बचाया। अगर 14 तालाब का बात करें तो बाबा साहब के उस आंदोलन में चोटें आई, डंडा चला, वीडियो देख सकते हैं आप, अभी भी गूगल पर उपलब्ध है। और उसमें डंडा खाने वाला, डंडा चलाने वाले और कोई नहीं, समता संविधान के लोग ही थे, वो बाबा साहब को बचाए। थोड़ा सा कल्पना में जाकर सोचिए कि अगर बाबा साहब उसी समय दुनिया छोड़ दिए होते तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नहीं बनते और संविधान लिखने का मौका नहीं मिलता, तो आज हम किस परिवेश में होते। तो समता संविधान ने बाबा साहब को बचा के आपको